15 दिन, 15 दिन सामने वाला कुछ आकर कही बेकार है, क्या किया, वैसे किया वैसे किया, 1 सेकंड में आप शुद्ध पवित्र आत्मा हो। आप जो बोल रहे हो मेरे फायदे के लिए बोल रहे हो, चलो यहाँ से नहीं बोल, यहाँ से दुआ दे दी। जैसे दुआ दी, जो उन्होंने कहा और किया उसका यहाँ कोई दर्द नहीं होगा, घाव नहीं बनेगा। एक होता है घाव बनने के बाद दवा लगाना, और एक होता है वहाँ से चोट आ ही रही है, घाव बनने से पहले ही दवा लगा देना, और वो दवा है उनको दुआ दे देना। जैसे ही उनको दुआ दी, कोई दर्द यहाँ हो ही नहीं सकता। रेडी कर ले 15 दिन के लिए दुआ देना, ऐसे 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 सारा दिन दुआएं देते जाना है। शब्दों में भी देने की जरूरत नहीं है, संकल्प में देना है कि आप शुद्ध पवित्र आत्मा हो। आप सिर्फ और सिर्फ दुआएं देते हो, और मेरी तरफ से आपको सिर्फ और सिर्फ दुआएं। 15 दिन होमवर्क करने के लिए रेडी, हर एक के साथ। लेकिन और अगर 15 दिन हमने ये किया तो हमारा दिया जल गया। दिया कैसे जल गया? क्योंकि मैंने उनके व्यवहार से लिया नहीं, मैंने उनके शब्दों से लिया नहीं, मैंने अपने संस्कारों से उनको दिया। तो परमात्मा सिखाते हैं, ना दुख दो ना दुख लो। बोलिए एक बार, ना दुख दो ना दुख लो। दुख देते कैसे हैं वो तो हमें पता है, लेकिन दुख लेते कैसे हैं? दुख ऐसे लेते हैं कि सामने वाले ने कुछ किया जो मेरे अनुसार नहीं था, मेरी सोच चलनी शुरू हो जाती है, ऐसे किया, ऐसे बोला, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरा कोई कहना ही नहीं मानता, कोई मेरा सम्मान नहीं करता, जिसको देखो कुछ भी आकर मुझे, शुरू हो गई कमेंट्री अंदर। और जैसे ही अंदर कमेंट्री शुरू हुई, दिया क्या हो गया? बुझ गया। अभी हम लिया बन जाते हैं कि आपके शब्दों से मैंने दुख लिया, और जैसे ही दुख लिया तो दिया क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। और दिया बुझना क्या होता है? दिया बुझना क्या होता है? दिया बुझना अशुभ होता है। तो हमने सिर्फ दिवाली के दिन दिया नहीं जलाना, हमने 15 दिन दिया जलाना है। करें 1 मिनट, करके देखें, अभी करके देखें, आंख बंद करें 1 मिनट। पिछले हफ्ते के अंदर किसी ने आपसे गलत व्यवहार किया, उनको नहीं लगा कि वो गलत कर रहे थे, वो उनका सही था, लेकिन हमारे लिए वो सही नहीं था, और हमारी बड़ी सोच चली उस दिन उसके बारे में। ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे कैसे किया, ऐसे कैसे कर सकते हैं, बड़ी सोच चली। कुछ सेकंड्स के लिए चली, कुछ मिनटों के लिए चली, कुछ बार तो घंटों के लिए चलती है, कुछ बार तो अभी तक वो बात याद आ रही है। अब उनको सामने लेकर आए, मन की स्थिति पर उनको सामने लेकर आए, और अपने आप से कहें, उन्होंने जो कहा वो उनका संस्कार, उनका नजरिया, वो आत्मा शुद्ध पवित्र आत्मा है। वो आत्मा सम्मान से बात करने वाली आत्मा है। मेरा उनका रिश्ता बहुत मजबूत है। बस दिया बनते चाहिए। उन्होंने क्या किया वो उनका कर्म, मैंने कैसे सोचा वो मेरा कर्म। उन्होंने ऐसा बोलकर अपना दिया बुझाया, उनकी बात सुनकर मैंने क्यों दिया बुझाया? मुझे अपना दिया जलाए रखना है। फिर से उनकी तरफ देखें, आप शुद्ध पवित्र आत्मा हैं। मेरा आपका रिश्ता बहुत मजबूत है। कोई बात नहीं, सब ठीक है। हम सब बाकी सब आगे देख सकते हैं। आगे देखें, कुछ भी नहीं हुआ। हर समय याद रखिएगा, जो भी हुआ वो दूसरे का कर्म है। हमने उसके बारे में कैसा सोचा
वो किसका कर्म बन जाएगा? किसका कर्म बनेगा? मेरा। और मेरा कर्म कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा? यहाँ। कब तक के लिए? कब तक के लिए रिकॉर्डिंग हो जाएगी ये? इवन अभी भी एक आवाज़ आई, कोई उठा, कोई चला, मैंने 3 संकल्प कर दिए उसके लिए। वो 3 संकल्प किसके ऊपर रिकॉर्ड हो गए? किसके ऊपर रिकॉर्ड हो गए? यहाँ। कब तक? कब तक के लिए रिकॉर्ड हो गए? कब तक के लिए रिकॉर्ड हो गए? फॉरएवर, हमेशा। वो चले गए, बात खत्म हो गई, रिकॉर्डिंग अभी भी यहीं है। अभी भी अगर इसको कुछ चेंज नहीं किया, रिकॉर्डिंग यहीं रहेगी। एक दिन मैं आत्मा शरीर छोड़ दूंगी, ये शहर पीछे रह जाएगा, ये प्रोग्राम भूल जाएगा, वो कौन थे जो उठ के गए थे वो भूल जाएंगे, हुआ क्या था वो भूल जाएगा, लेकिन मैंने जो सोचा था, वो जो रिकॉर्ड हुआ था, वो मेरे साथ अगले शरीर में भी जाएगा। और सिर्फ जाएगा नहीं, वो मेरे भाग्य बनाएगा, क्योंकि मेरे कर्म से मेरा भाग्य बनता है। तो कितने ध्यान से रिकॉर्ड करना चाहिए? कितने ध्यान से रिकॉर्ड करना चाहिए? ध्यान से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब अगर कुछ ऐसे आवाज़ आई, हमने कहा क्या हुआ, किसने क्या किया, क्या नहीं, सब ठीक है, सब अच्छे हैं, सब सही है। जिसका काम होगा वो वहाँ जाके देखेगा, बाकी सब ने क्यों संकल्प करना कुछ और? बाकी सब ने एक ही संकल्प करना, सब ठीक है, सब अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं, और अपनी रिकॉर्डिंग को क्या कर देना? ध्यान रखिएगा सारा दिन में कितनी रिकॉर्डिंग हो रही है। दोनों हाथ आगे रखो। ये उनका व्यवहार है। उनका व्यवहार किस पर रिकॉर्ड हो रहा है? उनका व्यवहार किस पर रिकॉर्ड हो रहा है? वो उन पर रिकॉर्ड हो रहा है। उनका व्यवहार किसका कर्म बन रहा है? उनका कर्म बन रहा है। उनका कर्म किसका भाग्य बनाएगा? उनका कर्म किसका भाग्य बनाएगा? उनका बनाएगा। उनके बारे में हम कैसे सोचेंगे? वो किसका कर्म बन रहा है? वो मेरा कर्म बन रहा है। मेरा कर्म कहाँ रिकॉर्ड होगा? मेरे। और मेरा कर्म किसका भाग्य बनाएगा? मेरा। वो सिर्फ अपना कर्म कर रहे थे, और मैं तो उनके कर्म के बारे में सिर्फ सोच रही थी। मैंने सोच कर ही अपना भाग्य बिगाड़ दिया। और सारा दिन में कितने लोगों के कर्म दिखाई दे रहे हैं। और अब तो ऐसी दुनिया में हम आ गए कि सिर्फ आसपास के लोगों के कर्म थोड़ी दिखाई देते। फोन उठा लो, दुनिया के कर्म दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे? दुनिया के कर्म ऐसे ऐसे करते जाओ, एक एक का कर्म सुनते जाओ, देखते जाओ, और हर एक के कर्म के बारे में सोचते जाओ, और सोच के यहाँ ढेर सारे कर्म रिकॉर्ड कर दो। और फिर कहो पता नहीं आजकल खुशी कहाँ चली गई है, उमंग उत्साह कम क्यों हो गया? जितना एक उमंग होना चाहिए था जीवन में, वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सबके कर्म देखते हुए खुद कर्म बना रहे थे, लेकिन क्या कर्म बन रहा है उस पर ध्यान नहीं रख रहे थे। और फिर सिर्फ यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते, फिर बात भी करते हैं दूसरे से। तुमने सुना क्या किया उसने? तुमको पता चला क्या किया उसने? उसने ऐसा किया। फिर दूसरा कहता है आपको तो पता ही नहीं उसने किया क्या था एक्चुअली। करो और रिकॉर्ड और रिकॉर्ड। जिसने किया वो उसका कर्म। हमने सिर्फ उसके कर्म के बारे में बात करके कर्म कर दिया। बट हमने कहा उन्होंने किया ही ऐसे, तो हम बात करेंगे ही ना। उन्होंने जो किया वो उनका भाग्य बनाएगा। हमने उनके बारे में क्या बात की वो हमारा भाग्य बनाएगा। हम दूसरों के कर्म की वजह से अपना भाग्य बिगाड़ने के लिए रेडी है? रेडी है? नहीं। शुरू में दीदी ने सुनाया 3 पर मत, क्या था और याद है? पर मत, पर चिंतन और पर दर्शन। पर मत। कोई भी आया आपको मत देकर गया, कोई भी आया उसने किसी और के बारे में कुछ सुनाया, हमने कहा ये तो राइट ही सुनाते हमेशा, ये जो सुना रहे होंगे ये राइट ही होगा, और हम सुनते गए। आपको पता है जब आप सुनते जाएंगे, सुनाने वाला
अभी आप सुन रहे हो, मैं सुनाती जाऊंगी, अभी आप इधर उधर देखना शुरू करो, मैं बोलूंगी ओम शांति। सुनाने वाले से ज़्यादा जिम्मेवारी किसकी होती है? आज एक और होमवर्क करते हैं। पहला होमवर्क क्या था आज? 15 दिन क्या करना है? सबके लिए शुभ सोचना है। सिर्फ एक ही संकल्प करो, ये शुद्ध पवित्र आत्मा हो, फरिश्ता बन जाएंगे। दूसरे ने गलत कर्म किया, गलत शब्द बोले, फरिश्ते का काम क्या है? जहां मुश्किल हो वहां आकर सुख देकर चले जाओ। तो जब कोई कुछ गलत बोलता है, करता है, उस समय वो मन की स्थिति में नीचे आ जाता है। फरिश्ते का कर्म है उधर आओ, उसको दुआ दो, उसको ऊपर उठाओ और उड़ जाओ। फरिश्ता सिर्फ वो नहीं होता जो धन में सहयोग देता है, फरिश्ता सिर्फ वो नहीं होता जो तन की बीमारी के समय सहयोग देता है, फरिश्ता सिर्फ वो नहीं होता जो परिस्थिति में सहयोग देता है। सबसे इम्पोर्टेंट फरिश्ता होता है जो आपके मन की स्थिति के लिए आपको सहयोग दे, वो फरिश्ता होता है। वो फरिश्ता बनना है हमने। हमारे आसपास जो भी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मन की स्थिति में कहाँ है? हाथ करो। वो मन की स्थिति में कहाँ चले गए? नीचे। मैं सहयोग देने वाली आत्मा हूँ। तो सहयोग कैसे देंगे? उनकी मन की स्थिति को ऊपर उठाकर। किसी के पास धन नहीं होता तो हम उनको धन देते हैं ना, किसी के पास रक्त नहीं होता तो हम रक्त दान करते हैं, किसी को हम अन्न दान करते हैं, किसी को हम धन दान करते हैं, किसी को हम अपना समय दे देते हैं, किसी को हम अपनी राय दे देते हैं, किसी को अपनी दुआओं की शक्ति दे दो। इस समय वो आत्मा मन की शक्ति से कमज़ोर है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। उनके व्यवहार को देखकर अपने मन की शक्ति को कमज़ोर नहीं करना, उनके व्यवहार को देखकर समझना कि इस समय ये दर्द में है, इसलिए कड़वा बोल रहे हैं, इसलिए तुरंत उनको दुआ देना, खुद भी बच जाना, और आपकी दुआ उनके लिए दवा बन जाएगी, उनका भी घाव ठीक होने लग जाएंगे। ये फरिश्ता होता है जो मन से सबको सुख देता है, मन से। इसलिए 15 दिन का हमारा होमवर्क, सिर्फ मंत्र की तरह बोलते जाना, सब बहुत अच्छे हैं, ये पवित्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। ठीक भी नहीं लग रहा होगा ना, बस सिर्फ मन से बोलते जाना, ये शुद्ध आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम। और वो दुआएं किसके पास जाएंगी? उनके पास। ये ज़रूरी नहीं है किसी ने कुछ गलत बोला तभी होता है। कभी कभी हमारे घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में किसी किसी की मन की स्थिति कमज़ोर होती है, वो गलत नहीं बोल रहे। सपोज आपके घर में किसी को चिंता ज़्यादा करने की आदत है, किसी को डर लगने की आदत है, किसी को छोटी छोटी बातों में बुरा फील करने की आदत है किसी के पास घर में ऐसा जिसकी मन की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है? हाथ उठाओ एक बार। है ना? अब उनकी मन की स्थिति को देखकर हम क्या करते हैं? हम भी उनका ही वो चिंतन करते हैं, हम उनको देखकर हम भी परेशान हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा परेशान होगा, दुखी होगा, तो आपका परेशान होना, अगर आपका बच्चा परेशान होगा, दुखी होगा, तो आपका परेशान होना नॉर्मल है। कौन कौन मानता है नॉर्मल है? ओह, अब फिर दोनों हाथ पकड़ो, देखते हैं क्या नॉर्मल है। अब अपने बच्चे को लेफ्ट हैंड पे रखिए, अपने आप को राइट हैंड पे रखिए, दोनों को इधर रखिए। अब आज कुछ हुआ उनके जीवन में, वो परेशान है, चिंता में है, दुखी है, तो मन की स्थिति किधर गई? थोड़ी सी नीचे करिए, लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा नीचे। वो आपका बच्चा है उस हाथ पर। अब आपने कहा उनको ऐसा देखकर परेशान होना नॉर्मल है। जैसे ही आपने कहा ये नॉर्मल है, तो आपका भी हाथ किधर जाना शुरू हुआ? इस तरफ। जब आपकी भी वाइब्रेशन डाउन हो गई, तो उनको आपसे क्या मिलेगा? उनको आपसे क्या मिलेगा? चिंता, दर्द, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलना चाहिए वो मिलेगा, जो उनके पास ऑलरेडी है वो मिलेगा। वो ऑलरेडी दर्द में थे, उनको देखकर हमें दर्द होने लगा, तो उनको हमारे से क्या मिलेगा? दर्द मिलेगा। क्या उस समय उस आत्मा को और दर्द की ज़रूरत है? इसलिए वो आपसे दूर हो जाएंगे। वे बोलेंगे मेरे को अकेले छोड़ दो, मेरे को अकेले छोड़ दो। हम बोलेंगे नहीं, हमको आपके पास बैठना है। वो बोलेंगे हमको किसी के पास नहीं बैठना इस टाइम। क्यों वो हमारे पास नहीं बैठना चाहते? क्योंकि हमारे से उनको वो दर्द की एनर्जी मिल रही है, वो ऑलरेडी अपने ही दर्द से परेशान है। फिर से हाथ रखिए। एक जना नीचे गया घर में,
नॉर्मल क्या होना चाहिए? हमने कहा ये तो नॉर्मल है। एक जना मन की स्थिति में नीचे गया तो नॉर्मल क्या होना चाहिए परिवार में? क्या होना चाहिए? एक हाथ को नीचे करो। एक जना नीचे गया तो नॉर्मल क्या होना चाहिए? जिम्मेवारी क्या है परिवार की? हाँ, करिए करिए, क्या करना है? उनको ऊपर उठाना है। उनको ऊपर उठाने के लिए पहले खुद किधर होना पड़ेगा, और उस समय तो और ऊपर। क्या हम स्थिर रह सकेंगे जब वो परेशान है? क्या हम शांत रह सकेंगे जब वो चिल्ला रहे हैं? क्या हम स्थिर रह सकेंगे जब वो दुखी हैं? नहीं। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम उनसे अटैच्ड हैं। अटैच्ड क्या होता है? जुड़ा हुआ। मन की स्थिति जुड़ा हुआ। इस अटैचमेंट को हिंदी में हम मोह कहते हैं, और मोह विकार है। 5 विकारों का वर्णन करें। क्या है 5 विकार? 5 विकार पता है क्या है? क्या है? काम, क्रोध, लोभ, चौथा क्या है? मोह। मोह विकार है। प्यार गुण है। प्यार ऐसे करता है, ऐसे हो जाता है और शक्ति देकर उनको ऊपर उठाता है। मोह क्या करता है? खुद भी नीचे जाता है, उनको भी नीचे लेकर आता है, क्योंकि मोह मतलब अटैचमेंट। लेकिन हम रोज कहते हैं मेरा इनसे इतना अटैचमेंट है, इतना अटैचमेंट है, क्योंकि हमको लगा अटैचमेंट मतलब प्यार। अब कौन कौन ऐसे बनने के लिए रेडी है? कौन कौन ऐसे बनने के लिए रेडी है? हाँ। अब कैसे ऐसे बनेंगे? जितना अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। कैसे शक्ति को बढ़ाएंगे? किसी ने कुछ गलत कहा, दुआ दे दी। किसी ने कुछ गलत व्यवहार किया, दुआ दे दी। कोई संकट आई सामने, पहले दुआ दे दी। अर्थात परिस्थिति का, लोगों के व्यवहार का मेरे मन की स्थिति पर असर नहीं पड़ा, मैंने अपने मन की स्थिति के असर से उनके ऊपर भी दुआ दे दी। जब ये प्रैक्टिस सारा दिन करेंगे और फिर 15 दिन के बाद आपके घर में किसी की मन की स्थिति अगर नीचे गई, आपकी क्या प्रैक्टिस हो गई होगी कि उनको भी क्या देना है? दुआ देनी है। और वो दुआ देकर आप उनको उस दर्द से बाहर निकाल लेंगे, उनको दर्द में और नीचे नहीं लेकर जाएंगे। इसको प्यार कहा जाता है, इसको तो मोह कहा जाता है। और मोह सबकी शक्ति को क्या करता है? नीचे नीचे नीचे। तो कौन मोह को ख़त्म करने के लिए रेडी? इसको कहते हैं इंग्लिश में डिटैच्ड। डिटैच्ड। लेकिन लोगों को लगता है डिटैच्ड मतलब दूर दूर हो जाएंगे लोगों से। दूर नहीं हो जाएंगे, और नज़दीक हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाला किसी भी स्थिति में हो, हम दुआ देने के लिए रेडी हैं। 1 मिनट आंख बंद कीजिए, देखिए आपके घर में इस समय किसको शक्ति की ज़रूरत है, कौन किस दौर से गुजर रहा है, या कोई किस अपने संस्कार के परवश है। कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई घर में, कोई मुश्किलात भी नहीं है, लेकिन किसी का संस्कार होता है घर में, घबराने का, चिंता करने का, परेशान होने का। जस्ट एक संस्कार है वो उनका। अब उनको सामने देखें और आज से पक्का करते हैं, हम उनकी कमज़ोरी का चिंतन नहीं करेंगे कि वो क्यों ऐसे हैं, क्यों ऐसे हैं। हम उनकी कमज़ोरी देखकर परेशान भी नहीं होंगे, हम उनकी कमज़ोरी को दुआ देकर शक्तिशाली उनको बनाएंगे। तो उनको सामने देखते हुए उनके अंदर कौन सी कमज़ोरी है, अर्थात किस चीज़ की कमी है, उसको अपनी दुआ बनाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के अंदर बहुत गुस्सा करने की आदत है, चीखते रहते हैं घर के अंदर, उनके लिए दुआ बनाइए, आप शांत स्वरूप आत्मा है, क्योंकि उस आत्मा में शांति की कमी है। किसी के अंदर डरने का संस्कार है, उनके लिए दुआ बनाइए, आप शक्तिशाली आत्मा सदा निडर है। किसी के अंदर चिंता करने का संस्कार है, उनके लिए दुआ बनाइए, आप सदा निश्चिंत आत्मा, बेफिक्र आत्मा, हमेशा खुश रहने वाली आत्मा है। मिल गया क्या करना है? मिल गया क्या करना है? फिर से ऐसे हाथ रखें। जो उनका संस्कार है उसका चिंतन नहीं करना है। वो कितनी चिंता करते हैं, वो कितनी चिंता करते हैं, खुश ही नहीं है, क्या होगा, ये सब करने से हम तो उनके जितना नीचे नहीं, उनसे भी नीचे चले जाते हैं। और जितना हम नीचे जाएंगे और सब जाएंगे घर में, उतना जिसका वो संस्कार होता है वो संस्कार और बढ़ जाता है।
तो कौन कौन, हाँ, इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। याद रखना, रिकॉर्ड हो जाएगा अपने ऊपर, रिकॉर्ड हो जाएगा। और कुछ नहीं तो फिर एक दुआ देनी है सिर्फ, मुझ आत्मा पर हर संकल्प रिकॉर्ड हो रहा है, अटेंशन है। मिल गया किस किस को कि क्या दुआ देनी है अपने परिवार के सदस्य को? हाथ उठाओ, किस किस को मिल गया? आज और सोचना घर जाकर, किसको कौन सी शक्ति की ज़रूरत, जैसे हम कहते हैं ना, किसको कौन सी विटामिन की ज़रूरत है, कौन सी विटामिन की कमी है, उसको वही विटामिन खिलाना है। कोई किसी के लिए आप दुआ बनाएंगे, ये शक्तिशाली आत्मा है। किसी के लिए आप दुआ बनाएंगे, ये शांत आत्मा है। किसी के लिए आप दुआ बनाएंगे, ये हमेशा खुश रहने वाली आत्मा है। किसी किसी के अंदर निर्णय लेने की शक्ति की कमी होती है, डिसाइड ही नहीं कर पाते क्या करना है क्या नहीं करना, इतना टाइम लगाते हैं। आप उनको संकल्प दुआ देंगे, शक्तिशाली आत्मा 1 सेकंड में निर्णय लेती है और हमेशा सही निर्णय लेने वाली आत्मा है। दुआ बनाइए, ये दुआ ही वो दिया है जो जलाना होता है, हर एक के लिए वो दिया जलाना है। अब जितना हम उनके लिए वो संकल्प करेंगे, आप हर रोज़ कम से कम सुबह एक बार और रात को एक बार वो संकल्प उनके लिए दोहराएंगे। और जब आप उनको उस संस्कार के परवश देखेंगे, आप वो संकल्प दोहराएंगे। और अगर आप 3-4 बार भी दिन में वो संकल्प दोहरा लें, आपकी शक्ति जाएगी ऊपर और आपकी शक्ति से उनका संस्कार ठीक होने लग जाएगा। आपको पता है उनके पास वो संस्कार क्यों है, क्यों वो ऐसे हैं? क्योंकि हम कई बार कहते हैं मेरा बच्चा होकर ऐसे है, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, ये पता नहीं किस बात में परेशान रहता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन वो आपका बच्चा सिर्फ अभी है। वो है कौन? आत्मा है। 1 मिनट उंगली यहाँ रखे, ये आत्मा का रहने का स्थान है। जहाँ हम बिंदी लगाते हैं ना, ये आत्मा है। अब अगर इस क्षण मैं आत्मा शरीर छोड़ दूँ बैठे बैठे ऐसे, तो ये शरीर ऐसे कैसे रह जाएगा? मैं आत्मा क्या करूँगी, इधर से निकल गई, शरीर ऐसे कैसे रह गया। और मैं आत्मा यहाँ से निकलकर अगले गर्भ में प्रवेश करूँगी। क्या क्या पीछे रह गया? क्या क्या पीछे रह गया? शरीर पीछे रह गया। बोलिए एक बार, क्या क्या पीछे रहता है? शरीर पीछे रहता है, परिवार पीछे रहता है। 1 सेकंड में पति पत्नी मम्मी पापा सब फिनिश्ड, खत्म, फिनिश्ड। परिवार पीछे रहता है, बाकी धन संपत्ति सब कुछ तो पीछे रहता है, बातें भी सारी पीछे रह जाती हैं। लेकिन मेरे साथ सिर्फ क्या जाता है? मैंने जो रिकॉर्ड किया, मैंने जो रिकॉर्ड किया, मेरा कर्म मेरे साथ जाता है। मैं आत्मा गर्भ में प्रवेश करूंगी और फिर कुछ महीनों के बाद आपके घर एक बच्चा आता है। हमें लगता है बच्चा मतलब क्लीन स्लेट है, लेकिन वो बच्चा नहीं है, आत्मा है। आत्मा है जो इससे पहले एक अलग शरीर में थे, उससे पहले एक अलग शरीर में थे, उससे पहले एक अलग शरीर में थे। हम सब की लंबी यात्रा है और इस यात्रा पर बहुत सारे अनुभव हुए और बहुत सारे संस्कार बने। वो हमारे ही परिवार के हैं, बचपन से पहले क्षण से आपकी पालना में पल रहे हैं, लेकिन उनके संस्कार कुछ आपसे बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन अब हमारी जिम्मेवारी क्या है? जो संस्कार कंफर्टेबल नहीं, उस संस्कार को बदलने की शक्ति देना, ना कि उस संस्कार को देखते देखते परेशान होते जाना। ढूंढे उनको फिर कौन सी शक्ति देनी है, दुआ देनी है। किस किस को मिल गया? पक्का आज अपने पूरे परिवार के लिए बनाना, मतलब हर एक के लिए एक एक दुआ बनाना। आपके परिवार के सदस्य के सामने 2 चीज़ें कभी भी आ सकती हैं। एक, उनका कोई भी संस्कार जागृत हो जाता है। दूसरा, कोई भी पूर्व कर्मों का हिसाब किताब सामने आकर खड़ा हो जाएगा, चाहे हमारे चाहे किसी और के घर में। अचानक से आती है बातें। कौन कौन मानता है आजकल अचानक बातें आती है? अचानक अचानक सब ठीक ठीक चल रहा है, अभी अचानक। हम कितना भी कोशिश करें कि हमारे परिवार का जीवन हमेशा परफेक्ट चले, कभी कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं, अच्छी भावना है। और शायद हमने ध्यान भी इतना रखा है इस जीवन में कि उनकी कोई प्रॉब्लम उनके सामने हम आने ही नहीं देंगे। लेकिन
उनका जीवन सिर्फ इस शरीर में आने के बाद नहीं है, वो आत्मा अपने कर्म करके आई है पीछे से, और उस कर्म का हिसाब किताब अचानक सामने से आके खड़ा हो जाता है। कुछ बहुत अच्छा है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम का बात है और सामने से आकर खड़ा हो जाए, तो उस समय उस परिवार के सदस्यों को किस चीज़ की ज़रूरत है? किस चीज़ की ज़रूरत है? किस चीज़ की ज़रूरत है? एकदम से कुछ आ गया अचानक इतना बड़ा, इस समय उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? आ सकती है बात कि नहीं आ सकती? अचानक से कुछ फेलियर आ जाता है, अचानक से धन खत्म हो जाता है किसी चीज़ में, अचानक से कोई बीमारी आ जाती है, अचानक से किसी का रिश्ता टूट जाता है, अचानक से हिसाब किताब सामने से आएगा। उस समय उनको आपसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? बताइए, उनको क्या चाहिए होता है उस हिसाब किताब को सामना करने के लिए? शक्ति चाहिए। लेकिन जब उनके सामने हिसाब किताब आता है तो हम क्या हो जाते हैं? और इसलिए उस समय हम परिवार, माता पिता का जो रोल है, जो जिम्मेवारी है, उसको हम नहीं निभा सकते, क्योंकि हम खुद ही कमज़ोर हो जाते हैं। उनका जीवन हमेशा परफेक्ट रहे ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी आ जाए, हम इतनी शक्ति दें कि उनका मन हमेशा परफेक्ट रहे, ये हमारे हाथ में है, ये हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें हमेशा किसको परफेक्ट रखना है? अपने मन को परफेक्ट रखना है। कलयुग का ये अंतिम समय चल रहा है, इसको घोर कलयुग कहते हैं। घोर कलयुग में कभी भी कुछ भी अचानक से आ रहा है। अगर हम छोटी छोटी बातों में ही बुरा फील करने वाले हैं कि मेरे को किसी ने बुरा कहा, मेरी ड्रेस को किसी ने बुरा कहा, अगर उसमें ही अपनी शक्ति घटाने वाले हैं, तो फिर जब कोई बड़ी बात आएगी तो उसका सामना करने की ताकत हमारे पास नहीं होगी। एक बॉल ऐसे पकड़े, जब हम इस बॉल को ऐसे फेंकते हैं, वो हमारा कर्म है। और कर्म में क्या जाता है? हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे कर्म मतलब व्यवहार, और हमारी सोच के पीछे की भी भावना, इंटेंशन, वो सब कर्म है। और जो सामने से आता है वो हमारा भाग्य है। एक बार फिर से करें, कर्म ऐसे जाता है और भाग्य ऐसे आता है। मतलब बॉल ऐसे जाती है और बॉल वापस आती है, लेकिन जो आ रही है वो कभी ना कभी, जो आ रही है वो कभी ना कभी गई थी, इसलिए आ रही है, चाहे हमारे जीवन में चाहे उनके जीवन में। लेकिन वो कब गई थी वो हमें याद नहीं है, क्योंकि वो आत्मा की जर्नी है। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, मेरे बच्चे के साथ ऐसे कैसे हुआ, ये सोच सोच के फिर से गलत कर्म नहीं करने, उससे उनकी शक्ति और घटती है। बोलो, आत्मा का पूर्व कर्म का हिसाब आया है। बोलिए एक बार, आत्मा। उनको आत्मा बोलो उस टाइम, क्योंकि याद नहीं ना कि वो आत्मा है। हम कहते मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे के साथ कैसे हो गया, ये आत्मा है। और उस आत्मा के पूर्व कर्म का कोई हिसाब आया है, कोई बात नहीं है। हमने इतनी शक्ति देनी है कि उस आत्मा ने सहज उसको क्रॉस कर लेना है। लेकिन उस समय हमें घर के वातावरण को कैसा रखना होगा? जब उस समय हमें घर के वातावरण को कैसा रखना पड़ेगा? बहुत ऊंचा। सबको मन की स्थिति को कैसे रखना पड़ेगा? ऊंचा। सबके शब्द कैसे होंगे उस हिसाब किताब के बारे में? बहुत ऊंचे। जो दिख रहा है वो नहीं बोलना, जो देखना चाहते हैं वो बोलना, वो है दुआ। और जैसे ही दुआ दी, आपका बच्चा बोलेगा सब गड़बड़ हो गया, सब गलत हो गया, मेरा अभी क्या होगा? आप उनको बोलेंगे जो हुआ उसमें कुछ राज है, ये तुम्हारे कल्याण के लिए बन जाएगी बात, तुम्हारे साथ बढ़िया के अलावा कुछ हो नहीं सकता। जो वो बोल रहे हैं हम बिल्कुल ऑपोजिट बोलेंगे। और सिर्फ बोलेंगे नहीं, फील करके, बिलीव करके बोलेंगे, तो हमारे संकल्प और बोल उनके लिए क्या बन जाएंगे? उनके लिए क्या बन जाएंगे? शक्ति बन जाएंगे। वो बात आएगी सामने से, लेकिन मेरा अभी का कर्म कैसा हो जाएगा? श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। तो वो श्रेष्ठ कर्म
पूर्व कर्म के हिसाब किताब को क्या कर देगा, चुकतू। हमेशा याद रखना, जो हो रहा है वो इतना नहीं इम्पोर्टेंट है, हम उसके बारे में कैसा सोच रहे हैं और सामना कर रहे हैं, वो हमारी शक्ति है। तो जब जन्म पत्री देखते हो अपने या उनकी या किसी को दिखाते हो, उसमें सिर्फ ये पता चलेगा क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। भाग्य उससे नहीं बनता क्या होने वाला है, भाग्य उससे बनता है जब वो होने वाला है तो हम उसका सामना कैसे करने वाले हैं, भाग्य उससे बनता है। किस किस को इंटरेस्ट है पता करने में कि आगे आगे क्या होने वाला है, अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल क्या होने वाला है? हाँ, ये हम जानना चाहते हैं कि क्या आने वाला है। कुछ भी आ जाए, शक्ति ये होनी चाहिए, कुछ भी आ जाए, यहाँ से जो जाएगा वो हमेशा कैसा होगा, श्रेष्ठ। गारंटी उसकी है। तो जन्म पत्री दिखाती है क्या आने वाला है, राजयोग हमें सिखाता है कि कैसे उसका सामना करके उस कर्म को भी क्या कर दें, परिवर्तन कर दें। रेडी चक्तु करने के लिए हिसाब किताब। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि वर्तमान समय का कर्म कैसा होना चाहिए, वर्तमान समय कर्म कैसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो बुरा फील करना कैसा कर्म है, नीचे। किसी के लिए गलत बोलना कैसा कर्म है, नीचे। कोई किसी के लिए गलत बोल रहे, हम सिर्फ सुन रहे हैं, वो कैसा कर्म है, नीचे। तो 15 दिन का एक और होमवर्क, कोई भी किसी के बारे में कुछ सुनाए तो सुनने से क्या कर देना, कोई किसी के बारे में कुछ सुनाए तो क्या करना, बताइए क्या करना है। कोई किसी के बारे में सुनाए तो क्या करेंगे। अभी दिवाली है, इतने लोग मिलेंगे, सबके घर जाएंगे, कोई आपके घर आएगा, अब लोग आएंगे जाएंगे तो बातें भी होंगी, फिर अभी क्या बातें करेंगे। फिर आपने कभी देखा है लोगों को बैठकर दूसरों की विशेषताओं के बारे में बातें करते हुए? एक दो लाइन विशेषता के जाते और फिर कहानी फिर मुड़ जाती है उधर से, क्योंकि विशेषताओं के बारे में बातें करना बहुत बोरिंग होता है। क्या कितनी महिमा करे उनकी विशेषताओं की, लेकिन फिर बातें पता है उसने क्या किया, ये किया। ये सबसे बड़ा संस्कार है जो आत्मा की शक्ति को क्या करता है, घटाता है। इसको कहते हैं परदर्शन, दूसरे की कमजोरी को देखना, पर चिंतन, फिर उसका चिंतन करना और फिर दूसरों को सुनाना या दूसरों से सुनना। करें 15 दिन की प्रतिज्ञा। एक और 2 प्रतिज्ञा करते हैं सिर्फ। एक सबके लिए शुभ सोचना, तो वो हमारा दिया जल जाएगा, और एक किसी के भी बारे में न सुनना न बोलना नेगेटिव। कौन ये करने के लिए रेडी? 15 दिन आज ही आएगी। हाँ बात, 15 दिन तो बहुत लंबा है, इसका अटेंशन तो हर रोज हर क्षण रखना पड़ता है। तो जब वो सुनाएंगे तो हम क्या करेंगे फिर उस टाइम, जब वो सुनाएंगे तो हम क्या, अभी नवरात्रों में किसी ने आपको खिलाया तो आप क्या करेंगे, भाई खा लो खा लो, हमने इतनी मेहनत से आपके लिए बनाया। आपने क्या बोला, आपने खा लिया, किसी ने प्यार से खिलाया नहीं। इसी को कहते हैं व्रत। व्रत का मतलब ऐसे नहीं कोई भी आके कुछ भी खिला दे, हम वो खाएंगे जो हमारे लिए सही है। उसी तरह व्रत मतलब ये नहीं कोई भी आके कुछ भी सुनाए और हमारे यहाँ भर जाए। कचरे का डब्बा होता है ना घर के अंदर, सारा दिन उसके अंदर सब लोग कूड़ा डालते रहते हैं, कूड़ा डालते रहते हैं। जब मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ कि दूसरे लोग आकर दूसरे की बारों की गलतियाँ और कमजोरियाँ मन अंदर डालें, तो मैंने अपने मन को क्या बना लिया, क्या बना लिया। और सुनाने वाले को तो चाहिए होते हैं ऐसे लोग, वो अगले दिन फिर आते हैं सुनाने के लिए। तो प्यार से क्या कर दो उनको, क्या करो प्यार से उनको। बोलिए अभी आप बताओ क्या बोलेंगे, वो आएंगे, मिठाई भी देंगे, सौगात भी देंगे, साथ में किसी के बारे में सुना के भी चले जाएंगे। क्या बोलेंगे उनको, बोलिए क्या बोलेंगे उनको। स्ट्रेट नो, हाँ मतलब बोल देंगे ना कि नहीं कोई और बात करते हैं। इसमें हमें बड़ा लिहाज होता है दूसरों का, हम कहते हैं नहीं नहीं वो बुरा मान जाएंगे, ऐसे कैसे रोक सकते हैं किसी को, ऐसे कैसे टोक सकते हैं। इसमें सिर्फ हमारा फायदा नहीं है,
उनका भी फायदा है, क्योंकि उनको भी वैसे बातें करने की आदत पड़ती जा रही है, और क्योंकि हम सुन रहे हैं वो कहानी को लंबा करते जा रहे हैं। हमेशा याद रखना, सुनाने वाले से ज़्यादा सुनने वाले की बात। हम जब फ़ोन उठाते हैं इतना कुछ देखते हैं जो सही नहीं है, किसी ने वो बनाया होता है, लेकिन वो वायरल हो जाता है, तो अगले दिन वो क्या बनाएंगे, वैसा ही बनाएंगे। तो जिम्मेवारी बनाने वाले की या जिम्मेवारी फॉरवर्ड करके देखकर सर्कुलेट करने वाले की, किसकी जिम्मेवारी है? किसकी जिम्मेवारी है? हाँ, अगर देखने वाले देखे ना, हाँ, अगर सुनने वाले सुने ना, तो सुनाने वाले और बनाने वाले क्या कर देंगे, बदल देंगे बातों को। तो जिम्मेवारी किसकी? हमारी। एक तीसरी प्रतिज्ञा जो कि तो बहुत सहज है करने की, 15 दिन के लिए अपने फ़ोन से, अपने टीवी से, 15 दिन के लिए अपने फ़ोन से, अपने टीवी से कोई ऐसा वीडियो, मैसेज, लेख, कविता, जोक, कुछ ऐसा नहीं लेना जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, नफरत है, मतलब नेगेटिव एनर्जी है। 15 दिन के लिए। दिवाली आ रही है, मन के कोने कोने को साफ करना है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकालना है, तो वो फ़ोन और टीवी से और नेगेटिविटी क्यों भरना है? करेंगे 15 दिन के लिए। आपको पता है ये सब कुछ जो फ़ोन पर इतना आ रहा है वो आपके बच्चों के मन पर असर कर रहा है, और अब ऐसा समय आ रहा है कि सिर्फ असर नहीं कर रहा है, मन की बीमारियां होने शुरू हो चुकी हैं, और पूरे विश्व में सबको पता है कि उसका मेन कारण ये खिलौने के साथ सारा दिन ऐसे 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 करते रहना और अपने अंदर भरते रहना। तो हम उनको नहीं रोक सकते, लेकिन हम खुद ना देखकर, किसी को ना देखकर फॉरवर्ड करके हम बनाने वाले को कंटेंट बनाने का परिवर्तन करवा सकते हैं। ये शक्ति हमारे पास है। तो करें 15 दिन के लिए, और 15 दिन के बाद तो आदत ही छूट जाएगी। कौन रेडी? 15 दिन एक भी नेगेटिव मतलब आपका नॉर्मल नेगेटिव भी नेगेटिव होता है, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल की डेफिनेशन भी चेंज करनी है। 15 दिन ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना पढ़ेंगे, और ऑब्वियसली फिर फॉरवर्ड भी नहीं करेंगे, बिना देखे उसको डिलीट करेंगे अगर व्हाट्सएप पे आया है तो। इतना सा कर लेंगे ना, तो 15 दिन कोने कोने की सफाई तो होगी, लेकिन दिया 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 हर जगह चल जाएगा, क्योंकि दुआएं आ जाएंगी सबके लिए। सारी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये सारा दिन जो कंज्यूम करते हैं ना, इससे बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो एक शुभ भावना, संकल्प का होमवर्क। दूसरा, किसी के बारे में न गलत बोलना न गलत सुनना, तो वो बोल का होमवर्क। तीसरा, कंटेंट कौन सा देखना, पढ़ना, वो कंटेंट का होमवर्क। और चौथा, एक छोटा सा होमवर्क जो प्रकृति के लिए करना है, पर्यावरण के लिए करना है, और स्पेशली क्योंकि दिवाली है। आपने देखा है इस साल प्रकृति ने कितना उथल पुथल किया। देखा, देश में, विश्व में प्रकृति ने उथल पुथल किया, ये और उथल पुथल करेगी अब, क्योंकि हम प्रकृति को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये भी हमारा कर्म बनता है प्रकृति के साथ। दिवाली में कौन कौन नए कपड़े खरीदेगा? हाथ उठाइए। नए कपड़े, नए बर्तन, नया सामान, नया ये। इस साल नहीं खरीदते, सिर्फ अगर फट फूट गए हैं और बिल्कुल नहीं है पहनने के लिए तभी खरीदते हैं। सिर्फ क्योंकि बोर हो रहे हैं इसलिए खरीदना, सिर्फ क्योंकि लोग पूछेंगे नया क्यों नहीं खरीदा इसलिए खरीदना, सिर्फ क्योंकि लोग बोलेंगे वही ड्रेस पहनी है जो पिछले साल पहनी थी उसके लिए खरीदना, ये प्रकृति को दूषित करना है। हर कपड़ा जो हम खरीदते हैं उसके लिए कितना प्रकृति का यूज़ किया जाता है। तो ध्यान से, अगर कोई आपको कहे भी ना, क्या बात है इस साल दिवाली है, नया ड्रेस नहीं लिया, तो उसको कहना, हाँ इस साल मैंने प्रतिज्ञा की कि सृष्टि का ध्यान रखना है, प्रकृति का सम्मान करना है, इसलिए नहीं खरीदा। और दूसरी चीज़, जब सौगात देंगे ना, एक दूसरे को सौगात देंगे, मिठाई देंगे, दीजिए सौगात, मिठाई दीजिए, जो देना दे, लेकिन इतना सारा जो उसको पैकिंग करते हैं ना, इतना सारा जिसको 1 सेकंड में कोई खोल के डस्टबिन में डाल देता है,
आपको लगता है बिना पैक किए दे सकते हैं इस साल गिफ्ट? अरे बिना पैक किए गिफ्ट दे दे सबको। कोई ऐसी चीज़ पर क्यों ऐसा उपयोग करे जिसको सिर्फ खोल के डस्टबिन के अंदर डालना है? आजकल तो पैकिंग ही इतनी महंगी आ जाती है। ये है प्रकृति का अपमान करना, हमारा कर्म बन रहा है। आने वाला समय आसान नहीं है, प्रकृति बहुत उथल पुथल करेगी। जिन्होंने प्रकृति के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर रखा होगा, प्रकृति का सम्मान किया होगा, प्रकृति उनका ध्यान रखेगी। जो सब लोग कर रहे हैं वो नहीं करना, जो सही कर्म है सिर्फ वो ही करना। वो करने से प्रकृति भी संभलेगी, मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि लोग क्या कहेंगे उस आधार से कर्म करना भी आत्मा की शक्ति को क्या करता है, घटाता है। हम लाइटिंग लगाते हैं, उसमें भी दूसरों की बालकनी में देखते, दूसरों ने कितनी लगाई मुझे भी उतनी करनी है, दूसरों ने कितने दिए जलाए मुझे भी नहीं। दूसरों को जो सही लगा उन्होंने किया, हमें वो करना चाहिए जो हमें सही कर्म लगता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करने से आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, आत्मा बैटरी है जिससे आपके बच्चों की बैटरी कनेक्टेड है। आप अपनी शक्ति बढ़ाएंगे, उनकी शक्ति बढ़ती जाएगी। किस किस को लगता है हमारे बच्चों को शक्ति की ज़रूरत है इस टाइम? क्यों आपको ऐसा लग रहा है, क्या दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से लगता है शक्ति की ज़रूरत है? जल्दी जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं, जल्दी जल्दी ज़ोर से बोलते हैं, जल्दी जल्दी चिंता करते हैं, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करते हैं। ये साइन है कि शक्ति कम हो रही है, लेकिन अभी भी सिर्फ शक्ति कम हो रही है। लेकिन बहुत बच्चों के लिए तो वो ऑलरेडी एक बीमारी बन चुकी है, तो वहाँ तक नहीं जाना है। इसलिए ये दिवाली एक प्रतिज्ञा करें, पुराना जीवन जीने का तरीका ख़त्म करें, अपने घर को दिया अर्थात शक्ति स्तंभ बनाएं, अपने परिवार की शक्ति को ऊपर उठाएं, अपने घर के वायुमंडल को ऊपर उठाएं, क्योंकि उस घर में ही वो बच्चे सारा दिन रहते हैं ना। तो कौन कौन ये रखेगा, सिर्फ नई पेंटिंग वो करने, नए कपड़े लेने, नया फर्नीचर लेना, नया बर्तन लेना? इस साल नई वाइब्रेशन ऊपर जानी चाहिए घर की। रेडी करने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सब कुछ जो हमने आज डिसाइड किया क्या करना है ना 15 दिन के लिए, इससे घर की वाइब्रेशन ऊपर उठेगी। और एक छोटी सी चीज़ और करेंगे, कल से 3 दिन के लिए 1 घंटे का टाइम निकालेंगे आप सबके लिए। खास आपके शहर में दिल्ली से दीदी आई हैं, वो दीदी यहाँ रहेंगी आपके शहर में 4 दिन, आज से लेकर 18 तारीख तक यहीं रहेंगे, ताकि 3 दिन में 1 घंटा रोज़ में आपको वो राजयोग करना सिखा दे, अर्थात मेडिटेशन करना सिखा दे। एक बार मेडिटेशन सीख कर अगर आप हर रोज़ 10 मिनट भी करते हैं, आपके घर का वायुमंडल ऐसे 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 ऊपर उठ जाएगा, और सबसे पहला रिजल्ट उसका आपको आपके बच्चों पर दिखाई देगा। और बहुत जल्दी बहुतों के घर में बच्चे भी वो करना सीख जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, ऐसे बहुत सारे शहर हैं, अभी तो बहुत शहरों में हो गया। स्कूल के बच्चों को भी डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक बीमारी का रूप ले चुका है। इस साल में पूरे विश्व में और भारत में भी बहुत बच्चों ने खुद के जीवन को मतलब न जीने का निर्णय लिया। अगर हम अभी भी नहीं रुकेंगे, अगर हम उसको सिर्फ अखबार की एक खबर समझेंगे, वो हमारे ही तरह के परिवार के थे, उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस मन की स्थिति में कुछ चल रहा था, उस बच्चे को भी पता नहीं चला, लेकिन किसी का पूरा परिवार बदल गया। ये नहीं सोचो ये मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी नहीं पता था कि उनके घर में ऐसा कुछ था, क्योंकि वायुमंडल, स्कूल में संग का रंग और ये खिलौनों से लेते हुए कंटेंट,
ये बच्चों के मन की स्थिति पर बहुत फास्ट प्रभाव डाल रहे हैं। तो हमारी जिम्मेवारी अब सिर्फ धन से उनको पालना नहीं करना, आत्मा की शक्ति बढ़ाकर पालना करना है। तो हर एक को अपने घर में 10 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करना है, जिससे आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपकी शक्ति उनकी शक्ति बढ़ा देगी। तो दीदी खास आई है यहाँ, उन्होंने अपना कर्म किया कि वो 4 दिन अपना उधर का सेंटर छोड़ के, अपनी सेवा छोड़ के आपके शहर में रहेंगी, ताकि आप 1 घंटा निकालेंगे। कौन कौन 1 घंटा निकालने के लिए रेडी है? अच्छा, अभी टाइम नोट करेंगे। हाँ जी, किसी ने कुछ कहा जी? क्या पूछ रहे? कहाँ पर होगा सेंटर? हाँ जी, बताइए। अभी हम बाद में बात करेंगे, प्रोग्राम पूरा हो जाएगा फिर बात करते हैं। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए डेट को। पीछे हमने नहीं देखना, आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वो मेरे लिए था सिर्फ। आप क्यों रिकॉर्ड करो? आगे आगे, जहाँ ज़रूरत नहीं ध्यान को जाने देना नहीं। बहुत चीज़ें हो रही है अपने चारों तरफ। डेट 16, 17, 18 अक्टूबर, मतलब कल से 3 दिन। सेंटर, सबको सेंटर पता है शहर में कहाँ पर है? B4 आवास विकास कॉलोनी। टाइमिंग 2 टाइम है, हमें दोनों में से एक चूज़ करना है। एक टाइम है सुबह 7 से 8 बजे और दूसरा टाइम है शाम को 6 से 7 बजे। दोनों में से किसी 1 घंटे को हमको चूज़ करना है, लेकिन 3 दिन आना है। 3 दिन। अब बताइए कौन कौन को सुबह 7 से 8 का टाइम सूट करता है? वो हाथ उठाएं सभी अच्छे से। वैसे बड़ा अच्छा टाइम होता है सुबह से 7 से 8 के टाइम पे करना। पूरे 7 बजे शुरू होगा, पूरे 8 बजे पूरा हो जाएगा। हाथ उठाएं 7 से 8 वाला। ओके, शाम को 6 से 7 किसको सूट करता है? वो हाथ उठाएं। बहुत बढ़िया, दीदी आई हैं खास, उनके यहाँ आने का लाभ लेना है, ताकि जो हमने 15 दिन करने का सोचा है वो आप बहुत सहज कर पाएंगे, क्योंकि इस 3 दिन में ही आप मेडिटेशन करने की विधि को सीखेंगे। मेडिटेशन अर्थात आत्मा की शक्ति को कैसे बढ़ाना और निराकार परमात्मा से, जो पावर हाउस है, उससे कनेक्ट करके अपने अंदर वो शक्ति कैसे भरना। दिवाली पे हम क्या करते हैं? बड़ा दिया लेते हैं, बड़ा दिया जलाकर उससे छोटा दिया जलाते हैं। तो बड़ा दिया परमात्मा का प्रतीक है और छोटा दिया मुझ आत्मा का प्रतीक है। तो बड़े दिए से छोटा दिया जलाते हैं, फिर छोटे दिए से अगला दिया, अगला दिया, अगला दिया, और घर में दिवाली आ जाएगी। तो दिवाली से पहले दिवाली लानी है, दिवाली से पहले दिवाली लानी है। हर कर्म पर अटेंशन रखना है, लेकिन अगर पुराना हिसाब किताब आ जाए तो सही संकल्प और दुआओं से उसको चुप तो करना है। तो होमवर्क रिवाइज करेंगे 1 मिनट। क्या होमवर्क है? फर्स्ट 15 दिन क्या करना है? 15 दिन क्या करना है? हर संकल्प में उनको क्या देना है? दुआ देनी है। वाणी से क्या होमवर्क है? किसी के लिए गलत बोलना नहीं, गलत सुनना। गलत मतलब सच भी है, लेकिन वो नेगेटिव है तो नहीं बोलना है और सुनना है। तीसरा, फोन से कुछ भी ऐसा नहीं भरना है, देखने से पहले डिलीट करना है। चौथा, सिर्फ वो ही खरीदना है जिसकी ज़रूरत है। आजकल हमारे पास धन बहुत है, तो हम कहते हैं हम अफोर्ड कर सकते हैं खरीदना। हम अफोर्ड कर सकते हैं, सृष्टि नहीं अफोर्ड कर सकती अब। और जो सौगात एक दूसरे को देनी है, इस बार वो महंगे महंगे रैपिंग पेपर और रिबन नहीं वेस्ट करने, वो सब डस्टबिन में जाता है। प्रकृति का सम्मान श्रेष्ठ कर्म है। ये श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे तो जब ऐसे हर कर्म सही जाएगा तो भाग्य भी कैसा आएगा? सही आएगा। दिवाली पे हम एक चीज़ और करते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं। कौन कौन स्वास्तिक बनाते हैं दिवाली पे? उसको शुभ कहते हैं। अभी सामने लेकर आओ, कैसा है स्वास्तिक? ऐसे बनाते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं, 4 भाग बन गए, 4 एक बराबर भाग होते हैं। फिर बिंदी बनाते हैं। अब बिंदी बनाओ, कैसे बनाते हैं बिंदी? इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे कहीं भी नहीं डालते, ऑर्डर है उसका, इधर 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 और इधर। वो जो स्वास्तिक है उसका मीनिंग है स्व का अस्तित्व, स्व का अस्तित्व। और ये जो 4 भाग है, ये सृष्टि चक्र के 4 भाग है।
सुबह है, अभी सुबह है, 2 घंटे के बाद दोपहर हो जाएगी, फिर शाम हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी, रात के बाद क्या होगा, फिर सुबह होगी, चक्र घूमता रहता है। इसी तरह इस सृष्टि पर सतयुग था, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग के बाद क्या आएगा? कलयुग के बाद क्या आएगा? बोलिए सभी, कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। तो ये जो 4 भाग है ना स्वास्तिक के, पहला भाग सतयुग है, हाथ ऐसे है, देखो ये वाले भाग में हाथ कैसे होता है, हाथ करिए ऐसे, ऐसे है, ऐसे वाला हाथ है ना स्वास्तिक का। ये क्या कर रहे हैं हम? ऐसे क्या करते हैं हम? दुआ देते हैं, दुआ देते हैं। तो इसीलिए सतयुग मतलब आदि सनातन देवी देवता धर्म, सभी देने वाली आत्मा थी ऐसे। त्रेता युग में हाथ नीचे चला जाता है, मतलब देना क्या हो गया, थोड़ा सा कम। द्वापर युग में हाथ ऐसे, देने वाली आत्मा क्या बन गई? चाहिए चाहिए चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, थोड़ा थोड़ा, अभी जैसा नहीं। मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार थोड़े थोड़े शुरू होते हैं, तो देना थोड़ा सा कम हो जाता है और हम ऐसे वाली आत्मा बनते हैं। वो द्वापर युग है। और कलयुग में हाथ ऐसे हो जाता है। ये क्या कर रहे हैं हम? ये क्या कर रहे हैं हम? मार रहे हैं। किसको मारते हैं सारा दिन हम? किसको मारते हैं सबसे ज़्यादा हम सारा दिन? खुद को मारते हैं, सोच सोच के और बोल के। तो एक बार फिर से करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके बाद क्या आएगा? ऐसे। बस अब इसको करो, बाकी दोनों भाग छोड़ दो, वो ज़रूरी नहीं है। अभी हम इसमें हैं, हमको ऐसे बनना है, हम इसमें हैं, ऐसे बनना है। कोई भी कुछ करेगा, सोच सोच के अपने को मारना नहीं है, फटाफट दुआ देनी है। कोई भी कुछ करेगा, बोलकर उसको मारना नहीं है, फटाफट दुआ देनी है। तो अपने मन को कलयुग से सतयुग बनाना है, फिर अपने संस्कारों को कलयुग से सतयुग बनाना है, और अपने घर को फिर कलयुग से सतयुग बनाना है, और फिर सृष्टि कलयुग से सतयुग बनना ही है, वो तो पक्का ही है। इसीलिए दिवाली पर स्वास्तिक बनाते हैं, इसीलिए दिवाली पर स्वास्तिक बनाते हैं। और उसके नीचे लिखते हैं शुभ शुभ, तो शुभ सोचना। और दिवाली पे क्या करते हैं? पुराना हिसाब किताब का चोपड़ा पूरा, नया शुरू। तो पुराने हिसाब किताब, पुरानी बातें फिनिश्ड, नया शुरू। तो अगले 3 दिन में हम दिवाली से पहले ही दिया जलाना सीख जाएंगे। चलिए सीधा होकर बैठेंगे सभी। फिर से ध्यान को वहाँ लेकर आए, भ्रिकुटी के बीच जहाँ तिलक लगाते हैं। दिए को जलाना, अर्थात मैं आत्मा दिया, सबको देने वाली आत्मा, सबको प्यार देने वाली, सबको सम्मान देने वाली, सबको शक्ति देने वाली। मैं आत्मा फरिश्ता, पुरानी बातें खत्म, कोने कोने से सफाई। चाहे बात कितनी भी पुरानी है, किसी ने भी कही थी और कुछ भी किया था, मुझे सफाई करनी है। बीती सो बीती, मैं आत्मा उनको क्षमा करती हूँ, बात को खत्म करती हूँ। उनको दुआएं दीजिए, दिया जलाइए, उनको दुआ दीजिए। परिवार के हर सदस्य के लिए एक दुआ, ये सबसे बड़ी सौगात है। आज से सबके लिए शुभ बोलना, शुभ सोचना,
स्वच्छ पवित्र बातें ही पढ़ना, देखना, सुनना, मन को स्वच्छ रखना, कर्मों के खाते को श्रेष्ठ रखना, ये मेरा जीवन है। परमात्मा की संतान मैं आत्मा, सत्युगी आत्मा, राम राज्य लाने वाली आत्मा, मैं आत्मा फरिश्ता हूँ। कल से मैं आत्मा दिवाली की अपने को सौगात पहले देती हूँ। 3 दिन के लिए 1 घंटा मेरा अपने लिए, और उस 1 घंटे से मैं आत्मा अपने परिवार का दिया बन जाऊंगी। मैं आत्मा अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बन जाऊंगी। कोई भी बात आ जाए, मैं आत्मा स्थिर शक्तिशाली रहकर उनको शक्तिशाली बना दूंगी। ये सौगात मुझे खुद को देकर सबको देनी है। सही मायने में दिवाली मनानी है। सही मायने में उस रावण को अपने अंदर से खत्म करना है। श्री लक्ष्मी जी की पवित्रता का मुझ आत्मा को अपने अंदर से आह्वान करना है। कल से 1 घंटे की सौगात अपने लिए, अपनों के लिए। अगले 15 मिनट जब तक हम घर पहुंचेंगे, हम एक प्रतिज्ञा करते हैं कि 15 मिनट मौन में रहेंगे, फरिश्तों की तरह चलेंगे। ये 15 मिनट अपने लिए टाइम, अपने की सफाई करते करते घर तक चलेंगे, काम कारोबार पे चलेंगे, लेकिन 15 मिनट मौन, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल फरिश्तों की तरह। कौन कौन 15 मिनट फरिश्तों की तरह मौन में रह सकता है? हाथ उठाएंगे। गुड। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठिएगा, बिल्कुल साइलेंस में। सबसे पीछे की 5 लाइनें उठेंगी और सबसे आगे की 5 लाइनें उठेंगी। सबसे आगे की 5 लाइनें उठेंगी, सबसे पीछे की 5 लाइनें उठेंगी, बिल्कुल साइलेंस में। साइड की 5 लाइनें भी उठेंगी, पीछे 5 लाइनें उठेंगी, बिल्कुल मौन में। कोई है ही नहीं इस ग्राउंड के अंदर। पीछे से 5 लाइनें और उठेंगी, साइड से 5 लाइनें और उठेंगी, आगे की 5 लाइनें और उठेंगी। भैया जी कैमरा हटा लो साइड से। पीछे से 5 लाइनें और उठेंगी, बिल्कुल मौन में। देखो मौन से क्या होता है, सब कुछ जो हमने चिंतन किया वो आत्मा में गहराई में जाकर बैठ जाता है। घर तक वो बात साथ में जाएगी। ये वाइब्रेशन, ये प्रसाद होता है जिसको हमें घर लेकर जाना है। पीछे से 5 लाइनें और उठेंगी, साइड से 5 लाइनें और उठेंगी। कल से 2 टाइम है, सुबह 7 से 8, शाम को 6 से 7 बजे। एड्रेस था B4 आवास विकास कॉलोनी।
हर रोज सुबह कुछ समय के लिए मौन रखें। संकल्पों में भी संयम आता है, शब्दों में भी शक्ति बढ़ती है। हर शब्द, हर बोल अर्थ सहित